अगर ये आपने 3 महीने लगातार किए तो क्या होगा, एक ड्रास्टिकल मैजिकल इफेक्ट। और 9 महीने में तो तुम यार इधर से तुम कहाँ पहुंच जाओगे। हमने तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, हमारा होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चे तो कितने 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट्स बेटर टू स्लीप विद पेन रेदर देन स्लीप विद रिग्रेट। मेरे लाइफ में भी एक बहुत बुरा फेज था जहाँ पे मैं बहुत इनकंसिस्टेंट हो गई थी। स्टूडेंट भी मुझसे कहने लगे थे शी इज अ वेरी गुड टीचर बट शी इज वेरी इनकंसिस्टेंट। आप में से बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या हम अभी से नीट की तैयारी करना स्टार्ट करें तो इन बचे हुए 9 महीनों में नीट क्रैक कर पाना संभव है या नहीं। तो मैं तुमको एक बड़ी अच्छी बात बोलूंगी और बहुत गहरी बात बोलूंगी कि सक्सेस एंड फेलियर के बीच में बस एक छोटा सा अंतर होता है। पता है क्या, कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक ही काम को, हर दिन बोरिंग काम को हर रोज करते हैं, और जो फेलियर लोग होते हैं ना, वो इसी काम को कर नहीं पाते। तो ये जो 9 महीने है ना, इनमें बहुत पावर होती है। 9 महीने में तो एक नया जीवन आ जाता है यार। तो क्या तुम नीट क्रैक नहीं कर सकते? 9 महीने छोड़ो, तुम अगर 3 महीने में तुमने हर दिन मेहनत कर ली, हर दिन मेहनत किया, हर दिन एक ही काम कर लिया कि हमें 3 लेक्चर देखने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उनको रिवाइज करनी, उनके क्वेश्चंस लगाने हैं। हर दिन अगर तुमने ये कर लिया, मैं कह रही हूँ 9 महीने छोड़, तो 3 महीने भी अगर आपने कर लिया ना, तो बहुत ड्रास्टिकली आपके लाइफ में, आपके प्रिपरेशन जर्नी में चेंज आएगी। ड्रास्टिकल मैजिकल इफेक्ट आप देखोगे। और 9th मंथ तो उसके 3 टाइम्स है ना। और जो तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है ना कि मैम हमने तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, हमारा होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चे तो कितने 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका क्या। तो मैं एज अ टीचर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोगों को लगता होगा कि 1 साल बच्चे 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, खूब पढ़ते होंगे। भाई ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, 10% भी बच्चे नहीं होंगे मुश्किल से नीट में जो 2 महीने भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर ले। एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, मेरा खुद का बैच है, एकलव्य बैच। वहां पे कुछ नहीं करना, बच्चों को हर दिन लेक्चर देखना है, 2 लेक्चर देखने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर देखने हैं। बहुत अच्छे स्टूडेंट जिनको समझ में भी आता है लेक्चर्स, उनसे क्वेश्चंस भी लगते हैं, बट वो उनके बैकलॉग लगे हुए, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे, राइट। तो ये कंसिस्टेंसी का गेम ही कंसिस्टेंसी का है। 9 महीने, 3 महीने, 6 महीने छोड़ो, बस कंसिस्टेंट हो जाओ। मैं कहती हूँ तुम 9 महीने का भी मत सोचो, तुम बस ये 1 महीने कंसिस्टेंट होके मुझे दिखा दो। 1 महीने का प्रण लो कि मैम मैं 1 महीने कंसिस्टेंट होके दिखाऊंगा, 1 महीने कंसिस्टेंट होके दिखाऊंगी। इसी में आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगी। एक और बात, जब आप मन में प्रण ले रहे हो कि हाँ अब मैं करूंगा, अब मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, तो प्लीज कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंट मत रहना कि इधर से पढ़ लूं, ये मटेरियल फॉलो कर दूं, ये चीजें पढ़ लूं। ये आप इन सब चीजों में फिर अपना दिमाग खराब करोगे, टाइम वेस्ट करोगे और फिर वापस इनकंसिस्टेंट हो जाओगे। बैठो, आज एक कॉपी लो, एक पेन लो, सबसे पहले तो अपनी गलतियों को लिखो कि मैंने क्या क्या पिछली गलतियां करी, ठीक है, और उसको कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो उसको भी नोट डाउन करो। फिर एक और जगह लिखो कि इस साल मेरी प्लान क्या है, मैं कौन से बुक को फॉलो करने वाला हूँ, मैं कौन से टीचर को फॉलो करने वाला हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ूंगा, किस तरीके से रिवाइज करूंगा, और उसमें तुम स्टिक हो जाओ। 9 महीने छोड़ो, तुम उसमें सिर्फ 1 महीने स्टिक हो जाओ। फिर आना मेरे से बात करना कि मैम कितनी चेंजेस हुई और कितनी चेंजेस नहीं हुई। और अगर ये आपने 3 महीने लगातार किए तो क्या होगा, एक ड्रास्टिकल मैजिकल इफेक्ट। और 9 महीने में तो तुम यार इधर से तुम कहाँ पहुंच जाओगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें शो करना चाहती हूँ। यहाँ पे इस पिक को देखो, यहाँ पे जो लड़का है ये 6 महीने पहले की इसकी पिक है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो इसकी पिक है, ये 6 महीने की बाद की पिक है। तुम देख रहे हो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इसने अपने आप को चेंज कर लिया। तो क्या आप चेंज नहीं कर सकते अपने आप को? और एक एग्जांपल दूं, देखो इस लड़की को देखो, 6 महीने पहले इसको चलना नहीं आता था, इसके बॉडी में पैरालिसिस हो गई थी, इसने इतने एफर्ट्स डाले, तुम सोचो कितनी मेहनत लगी होगी उसको, और 6 महीने बाद इसको देखो चलना छोड़ो, दौड़ रही है ये बंदी। समझ पा रहे हो? तो एफर्ट्स खुद के अंदर छुपे हुए हैं। जो तुम्हारा अंदर का जो बल है ना, शक्ति, वो तुम्हारे खुद के अंदर है। खुद के अंदर को जगाओ, जबरदस्ती पुश करो, जबरदस्ती खुद को उठाओ, बोलो नहीं आज मैं करूंगा, मैं बैठूंगा। और ये जब आदत बन जाएगी ना तो इसमें मजा आएगा तुमको, फिर खुद को चेंज होता हुआ देख के मजा आएगा। ठीक है, तो इसको
आदत बनाओ, पहले प्रण लो, कमेंट में लिखो मुझको कि मैं प्रण लेता हूँ मैम कि मैं अभी 1 महीने कंसिस्टेंट रह के दिखाऊंगा। जो आज मैं रूटीन बनाऊंगा और उस रूटीन को मैं 1 महीने लगातार पहले फॉलो करूंगा, और 1 महीने फॉलो करना और फिर इसी कमेंट सेक्शन में आके कहना कि क्या तुम्हें अंतर मिला और क्या नहीं मिला। स्टूडेंट की समस्या ये रहती है कि कंसिस्टेंट होए कैसे, तो आप 9 महीने कंसिस्टेंट होने के बारे में मत सोचो, आपको बस 21 दिन कंसिस्टेंट रहना है। आप 9 महीने का मत सोचो, 21 दिन अगर आप कंसिस्टेंट रह गए, अब वो कंसिस्टेंट कैसे रहना है यही असली खेल है। आपको अपने लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा, आपको अपने बॉडी को, अपने माइंड को जबरदस्ती तैयार करना पड़ेगा, उठ और पट। और अगर आपने 21 दिन अपने दिमाग पे आप हावी हो गए, आप अगर सक्सेसफुल हो गए, दिमाग बाकी आपको 8 महीने खुद सक्सेसफुल बनाएगा, आपका दिमाग बनाएगा। बस 21 दिन आपको अपने दिमाग पे हावी होना है, ठीक है, फिर बाकी काम आपका दिमाग करेगा। 8 महीने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। बस इस चीज को समझ जाओगे ना तो लाइफ में कभी भी तुम अनसक्सेसफुल नहीं रहोगे, इसकी गारंटी देती हूँ। नीड तो बहुत छोटी चीज है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूंगी। मेरे लाइफ में भी एक बहुत बुरा फेज था जहाँ पे मैं बहुत इनकंसिस्टेंट हो गई थी। स्टूडेंट भी मुझसे कहने लगे थे शी इज अ वेरी गुड टीचर बट शी इज वेरी इनकंसिस्टेंट। एंड जब मैं ये पढ़ती थी ना तो मैं बहुत हर्ट होती थी। मुझे लगता था कहीं ना कहीं रियलाइज होता था कि बात तो सही है, भले मेरे रीजन जेन्युइन हो कि मेरी तबीयत खराब रहती है या मेरे हेल्थ इश्यूज है या कोई और जो भी फलाना ढिमकाना, लेकिन कब तक मैं ये सारे एक्सक्यूजेस दूंगी? और स्टूडेंट्स को छोड़ो, मैं खुद को भी कब तक ये एक्सक्यूजेस देते रहती। तो मैंने इतना दिमाग में प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे इस साइकिल को तो ब्रेक करना है अपने। और मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि अपने ऊपर से ये टैग मुझे हटा के रखना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने 21 दिन का एक चार्ट बनाया था, खुद से बनाया था, कोई कैलेंडर यूज नहीं किया था। मैंने एक पेपर सिंपल लिया था, उसमें खुद से 21 दिन का चार्ट बनाया था और मैंने मान लिया था कि जो है ये 21 दिन ही है। मुझे मेरे लाइफ में प्रूफ करने के लिए, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे 21 दिन कंसिस्टेंट रहना है, मुझे खुद को प्रूफ करना है। मैंने उसको दीवार पे लगाया अपने आंखों के सामने। जैसे जैसे एक दिन होती थी, मैं एक एक दिन करके टिक करते रहती थी और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज घूमती थी, इट्स बेटर टू स्लीप विद पेन रेदर देन स्लीप विद रिग्रेट। मैं आज की एक बात बता रही हूँ, बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम इतना मेहनत करती हैं, मैम कितनी कंसिस्टेंट है, मैम हमें इतना पढ़ाती हैं। तो मैंने भले उनको शो नहीं किया बट डीप डाउन मैं इतनी खुश हुई, आज मैं इतनी खुश हुई कि मेरा जो लक्ष्य था कि अपने ऊपर से जो मेरे ऊपर जो टैग लगा था कि मैम अच्छा पढ़ाती है बट मैम बहुत इनकंसिस्टेंट है, वो टैग मैंने हटा दिया। तो यार तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तो इनकंसिस्टेंट होना कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इनकंसिस्टेंट है, बट उसको हटाने का सिर्फ एक ही हैक है, खुद के लिमिट्स को पुश करो। एक बार जब तुम खुद के लिमिट्स को पुश कर लोगे ना तो तुम बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। आई होप आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।